हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने चाह रहा हूँ कि सौबिक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी कल हो चुकी और कल रात को ही बाद में दीपेश सावंत की गिरफ्तारी होती है, जो कि तीनों अभी अरेस्ट हैं एनसीबी के द्वारा। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कल सुबह, यानी कि रिया चक्रवर्ती की अरेस्ट उसको किया जा सकता है। और बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं, ड्रग्स के तो हैं ही, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसके अगेंस्ट जाती हैं, जैसे कि एसएसआर का पैसा। जैसे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, एसएसआर की डेथ से 2 या 3 दिन पहले उसके घर पर उसकी हार्ड डिस्क से 8 हार्ड डिस्क में डाटाज ट्रांसफ़र कराना, और वो जब मना करते हैं एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत, तो एक थ्रेटनिंग कॉल आती है और एसएसआर चुप रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। एक और चीज़ है ध्यान देने वाली, जब एसएसआर के स्टाफ ने बताया कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा, एसएसआर अंदर है, सुशांत सिंह राजपूत अंदर है, तो कंप्यूटराइज्ड लॉक को तोड़ने के लिए एक चाबी वाले को बुलाया जाता है। और ये कैसे संभव है कि चाबी वाला 15-20 मिनट में चाबी मतलब ताला खोल भी देता है, और वो दरवाजे को अंदर पुश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? और अगर पुश किया जाएगा तो चाबी वाले को एसएसआर हैंगिंग पोजीशन में दिखने चाहिए थे, किसी और को दिखने चाहिए थे, लेकिन नहीं, वहाँ उसको 2,000 रुपये दे के वापस कर दिया जाता है। ये बात कुछ हजम नहीं होती, वो चाबी वाला चला भी जाता है। ये कैसे संभव है? यहाँ भी ऐसा लगता है कि रिया और एसएसआर का नया वाला स्टाफ, क्योंकि पुराने स्टाफ को तो रिया ने हटा दिया था, क्योंकि रिया पूरी तरह एसएसआर को कंट्रोल कर रही थी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल हजम नहीं हो रही, और एसएसआर को किसी ने भी हैंगिंग कंडीशन में अभी तक नहीं बताया कि मैंने देखा। किसी ने देखा ही नहीं। सिर्फ उन्हीं के स्टाफ का जो व्यक्ति है, दीपेश सावंत और वो सैमुअल मिरांडा, ये लोग कह रहे हैं, तो इनके कहने से कैसे माना जा सकता है? एक भी इन्होंने पिक नहीं ली हैंगिंग पोजीशन में, और कह रहे हैं कि हमने उतार लिया। आपने कैसे उतार लिया? आपको अधिकार ही नहीं बनता है, और आदमी थोड़ा सोचता है कि ये पुलिस केस है, किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है, पहले पुलिस को बुलाना चाहिए, पहले पुलिस आती है और वो अपना काम करती है। कोई भी इस तरह की पोजीशन होती है, इस तरह की सुसाइड केस या मर्डर केस होते हैं, तो पहले उन उन जगहों को टच भी नहीं किया जाता कि कहीं एविडेंसेज मिट ना जाए, या पुलिस हमको टोक सकती है, कह सकती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो ये सब चीज़ें अगेंस्ट है रिया के और रिया के स्टाफ के। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और रिया की गिरफ्तारी ज़रूरी है, और रिया से स्ट्रिक्टली इंटरोगेशन होनी चाहिए इस बार। रिया सब कुछ जानती है, रिया का स्टाफ सब कुछ जानता है। जो स्टाफ सरकारी गवाह बनना चाहता है वो सरकारी गवाह बनेगा, और बनाया भी जा सकता है, ताकि इस केस को जल्द से जल्द पूरी तरह इसका रिजल्ट जनता के सामने आए, एसएसआर के परिवार के सामने आए, और रिया या कोई दूसरे हों, अगर रिया इनोसेंट है तो इनोसेंट साबित हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जनता की कोई दुश्मनी नहीं है रिया से या स्टाफ मेंबर्स से। लेकिन जो कल्प्रिट्स हैं, अगर ये सुसाइड नहीं है, हमें तो नहीं लगता कि सुसाइड है, हमें तो पूरा प्री प्लान्ड मर्डर लग रहा है। तो ये मर्डर है, तो इसका जो खुलासा होना चाहिए, इसके जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको हर हाल में जेल जाना चाहिए, और जेल जाना होगा, चाहे वो रिया हो या कोई रिया के पीछे कोई और हो। और जो ड्रग्स का मामला है उसके बारे में भी रिया को और उसके जो साथ के लोग हैं उनको, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, सौबिक हो, दीपेश सावंत हो, या कोई और हो, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो वो
उसके अगेंस्ट जो धारा बनती है, कानून की जो धारा बनती है और उसके हिसाब से उसको सज़ा देना ज़रूरी हो जाता है। वो समाज में रहने लायक नहीं है, उसका स्थान जेल में है। जय हिंद, जय भारत।